रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवरब्रिज जेल रोड करीब 2.350 किलोमीटर मार्ग के स्वामित्व का हस्तांतरण नगर पालिका परिषद से लोक निर्माण विभाग को कराए जाने की स्वीकृति विधायक अदिति सिंह के सतत प्रयासों से संभव हुई। इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्रवासियों को सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा यातायात व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। सदर विधायक अदिति सिंह ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर का भी विशेष आभार प्रकट किया। सदर विधायक अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जन सुविधाओं का विस्तार निरंतर गति पकड़ रहा है। सबसे पहले शॉर्ट नोटिस पे आप सबको याद किया, तभी आप लोग इतनी अच्छी संख्या में आए हैं। इसके लिए मैं अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कहना चाहूँगी। दरअसल ये जो नोटिस है, क्योंकि आज ही हमारे पास आया, इसीलिए कम समय में आप सबको कष्ट देना पड़ा, पर ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है मेरी विधानसभा का, मेरे शहर का, और हम लोग लगभग 2-2.5 साल से प्रयासरत हैं कि ये कार्य हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज थी, इसलिए इस काम में टाइम लगा। पर मुझे आज बताने में बहुत ही हर्ष है, बहुत ही खुशी है कि जो हमारी जेल रोड है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नगर पालिका से पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर हो गई है और बहुत ही जल्द इसका एस्टिमेट आज ही चला जाएगा बन के। मेरी एक्सपीएन पीडब्ल्यूडी से बात हुई थी और बहुत ही जल्द इसका बजट पास होते हुए इस पे काम लग जाएगा। ये मेरी पूरी पंचवर्षीय की मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। अगर मैं पर्सनल बात करूं, बात धनराशि की नहीं है, बात उसकी है कि कितना जद्दोजहद के बाद ये कार्य हो पाया है, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग किसी काम को ट्रांसफर कराना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। और क्योंकि नगर पालिका ने हाथ खड़े कर लिए थे, हमारे पास बजट नहीं है कहते हुए, तो हमने प्रयास किया, बहुत लंबे टाइम से हम लोग प्रयास करते कि ये फिर कम से कम विभाग ट्रांसफर होके पीडब्ल्यूडी अपने पास ले ले, ताकि फिर हम परस्यू करके बजट लाके इस रोड को अच्छे तरीके से बनवाए, जितना भी पैसा लगे, जो भी बजट लगे, और आगे के लिए भी इसमें दिक्कतें ना आए। और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है, खास तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। 2 बार मैं इसके लिए उनसे मिली और आप सबने शायद फोटो के माध्यम से भी देखा होगा कि नरसों मैं उनसे 2 दिन पहले मिली थी और तुरंत उन्होंने इस काम को किया। पहली बार तो क्योंकि आपत्तियाँ लगी हुई थी, रिप्लाई हम लोग को सारी चीज़ों का वेट करना ही था। तो परसों जब मैं मिली, मैंने माननीय जी से रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा है, और सारी रिप्लाई वगैरह हम अब एक विभाग से दूसरे विभाग को भेज दिए गए हैं। जो आपत्तियां लगी थी उनका भी अच्छा रिप्लाई बना के भेज दिया गया है। जिले स्तरीय तो सारी कार्रवाई बहुत पहले हो गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है अदिति, परेशान हो तो तुरंत, और आप सब भगवान के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम उन्होंने तुरंत करने का कष्ट किया। साथ ही साथ मैं अपने डीएम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने, क्योंकि शुरू से हम लोग लगे हुए, लंबे टाइम से लगे हुए हैं, और हमारी जो जिले की डीएम है हर्षिता माथुर जी, उनको मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत मेहनत मेरे साथ करी और लिखा पढ़ी में। जब भी मैं मैम को फोन भी करती थी कि, तो उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल मतलब एक तरीके से प्राथमिकता बना के इस सड़क को बहुत ज़्यादा इस सड़क पे मेहनत करी है, तो उनको भी मैं पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहूँगी। और सभी जो रिलेटेड विभागों के अधिकारी हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद। शुरू से आप इस सड़क के पीछे लगी रही हैं, जहाँ तक आपने पहुँचाया है जी, आपने और डीएम मैडम, आगे गुणवत्ता पर भी इसी तरह से आप गुणवत्ता पर सड़क बनेगी 100%। और आपका भी उसमें सहयोग चाहिए होगा। कहीं जब भी बनना चालू होगी, भी तो टेंडर प्रोसेस, अभी तो कुछ टाइम लगेगा, और जब भी बनना चालू होगी, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी बनना चालू होगी, तो प्लीज मैं आप अपने मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करूंगी कि ये मेरे लिए पर्सनली भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। मेरे शहर के लिए लगभग, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, तो 15 से 20 हज़ार आदमी, व्यक्ति तो इस रोड पे रोज आवागमन करते ही होंगे। और मेन चीज़ ये है कि हमारे जो शहर के, जिले के जो सारे अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल वो इस रोड पे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि पेशेंट, बिल्कुल, एक तो ऑलरेडी मतलब बीमार है, पेशेंट्स हैं ज़्यादातर जो रोड आवागमन करते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरे लिए पर्सनली भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, और इसकी गुणवत्तापूर्वक काम हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी ही है। और कहीं भी जब भी बनना चालू होगी, टू आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज आप भी मुझे इंगित करें।
मैम आपके सहयोग से अभी ड्राइविंग जनपद में शहर की रोडें बनी, कुछ जगह पर अभी काम रुक गया है, तो क्या बजट में कोई इशू है? बजट का कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन, कहीं ना कहीं इस समय हमारा स्टाफ जो है, मतलब अगर मैं प्रशासनिक मशीनरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं SIR में भी सब लोग बिजी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ऐसी कोई विशेष सड़क है जो रुक गई है तो ऑफकोर्स आप मुझे बता सकते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर क्यों उसमें रुका है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बस जूडा की सड़क की बात करें तो 2 किश्त में पैसा आता है, तो उसमें बस थोड़ा सा विलम्ब आता है, अदरवाइज आज तक कोई रोड नहीं। आप एक इंडिविजुअल सड़क मत गिनाइए। मुद्दे की बात यह है कि जो मुख्य रोडें हैं उन पे हम लोग काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे शहर में मुख्य जो प्रॉब्लम थी वो थी सड़कों की, और भगवान की कृपा से धीमे धीमे सड़कों का जाल बिछता जा रहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और एक बार फिर मैं कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पूरी तरीके से पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, हम सबकी तरफ से, जिन्होंने वाकई इस बार आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितना अच्छा बजट आया है सड़कों के लिए, चाहे वो डूडा से हो, चाहे वो अन्य जैसे PWD ट्रांसफर कराई गई है, चाहे वो नगर पालिका में जो बजट आ रहा है, और जो भी संस्थाएं हैं जिनसे हम लोग सड़कें बनवा रहे हैं, पंडित दीनदयाल योजना से, सारी चीज़ों से, तो बहुत एनकैप में कितना काम हो पाया है इस पंचवर्षीय, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी निर्माण कहाँ प्रारंभ है और कहाँ समाप्त? मैं एग्जैक्टली आपको प्रेस विज्ञप्ति जो है उसमें एग्जैक्ट आपको बता देती, परंतु प्लीज आप बाद में बात करिए, मैं एक पर्टिकुलर विषय पे बात कर रही हूँ। परंतु अगर उसमें कुछ 19-20 होता भी है, और जैसे अगर लगता है कि यहाँ से आता है, तो ऑफकोर्स उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। थैंक यू।